अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि जो बायोलॉजी है वो एक बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक लिविंग बॉडी वो किस किस स्ट्रक्चर से बनी गई है। तो जो एक लिविंग बॉडी की शुरुआत है वो एक सेल से होती है, हम बायोलॉजी में ऐसा पढ़ते हैं। पर एक जो सेल है वो भी कंपोज कर रहा होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर वो मॉलिक्यूल्स कंपोज कर रहे होते हैं डिफरेंट एटम्स के साथ, और उन एटम्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिलके एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनाते हैं। फिर एक मॉलिक्यूल होता है, फिर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, फिर वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाते हैं, और फिर जब डिफरेंट सेल आपस में कलेक्ट करते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यूज़ आपस में कलेक्ट करते हैं तब बनता है एक ऑर्गन, और जब एक ऑर्गन मिलते हैं दूसरे ऑर्गन के साथ, जब लिंक्ड होते हैं ऑर्गन्स की, तो वो बनता है एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरे ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक पूरा बॉडी, एक पूरा लिविंग फिगर बनता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में ये बात लिखी गई है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वो किन किन चीज़ों पे बेस करता है, उनके अंदर केमिकल कंपोजिशंस भी है, फिजिकली वो कैसे बेस कर रहा है, उसके मतलब एक सेल है उसकी कंपोजिशन पहले से भी कुछ मॉलिक्यूल्स पे बेस है, और मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन कुछ एटम्स पे बेस है। तो यही है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स से बने के हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है वो एक एटम पे कंपोज्ड है, हीलियम है वो 2 एटम्स पे कंपोज्ड किया जाता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं मींस वो एलिमेंट उतने एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो अभी हमें बताया जा रहा है नेक्स्ट लाइन में कि ईच एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर भी उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक एटम खाली अकेला एक एटम नहीं होता, उसके अंदर भी उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, फिर न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। खैर ये सारा केमिस्ट्री का पार्ट है, हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम एटम्स भी डिस्कस करते हैं, पर एटम्स से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के लिए वो 6 एसेंशियल और वाइटल एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ जिसके ऊपर बेस कर रही होती है। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 एलिमेंट्स है जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। इन एलिमेंट्स को हमेशा याद रखना, ये आगे की स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और एमसीक्यूज़ में भी इनके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ये 6 एलिमेंट्स है दीज आर इम्पॉर्टेंट्स। और यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि जो एलिमेंट्स है अर्थ के ऊपर जो अभी तक फाउंड किए गए हैं, खैर अभी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो फाउंड नहीं किए जा सके, पर अभी के हिसाब से जो फाउंड कर चुके हैं एलिमेंट्स वो 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, पर उसमें से 16 एलिमेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए है, और उसमें से जो वाइटल एलिमेंट्स है जिसके ऊपर हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है वो 6 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस है। तो ये याद रखना। सेकंड हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ एटम्स। यहाँ पे भी वही बात की गई है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ एटम्स। जब ढेर सारे एटम्स मिलते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है, और वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कैसे होता है, हम मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई अपनी बॉडी में कैसे करते हैं। जैसे हम बॉडी के अंदर पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड का क्या रोल है, प्रोटीन्स का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है। खैर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन एंड लिपिड्स के फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब कुछ हम लोग आगे चल के केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं, और बायो में भी इसका काफ़ी लिंक है। तो स्टूडेंट्स
इस स्टेंजा में हमें यही बताया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स और वाइटल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो मिलके हमारी बॉडी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर ग्रोथ होगी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलके ही एक सेल को बनाते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स के साथ इनक्लोज होती है। तो ये जब हम लोग आगे मज़ीद बायोलॉजी की फील्ड में आगे स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो ये सारे एलिमेंट्स और इन सब के माइक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी हम आगे चल के मज़ीद इन्हेंसमेंट के साथ पढ़ेंगे। सो अब हम पढ़ रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें बताया गया है जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो फिर एक प्रोटोप्लाज्म बनता है। और प्रोटोप्लाज्म जब एक यूनिट में आके काम करता है तो फिर वो एक सेल फॉर्म कर लेता है। और जो प्रोटोप्लाज्म जब एक सेल फॉर्म कर लेता है, जब डिफरेंट सेल्स एक साथ कंपोज होते हैं, एक साथ लिंक करते हैं आपस में, तो फिर जो सेल्स होते हैं वो सब मिलके एक कलेक्टिवली एक टिश्यू बनाते हैं। और फिर उस टिश्यू को जब डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ अरेंज किया जाता है, वो आपस में साथ में कोलैबोरेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फिर एक ऑर्गन बनता है। और जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के साथ लिंक्ड होता है तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है तो फिर वो एक पूरी बॉडी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पूरा एक फिगर बना लेता है, जो फिगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। आमतौर पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स होते हैं वो खाली एक सेल पे कंपोज करते हैं और उनके अंदर इतनी ऑर्गन्स और उनके अंदर टिश्यूज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट जीन्स वगैरह नहीं होती। वो एक ही सेल के ऊपर कंपोज करने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स होते हैं। पर जब ढेर सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, एक टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो फिर एक पूरा फिगर बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का।